ये हमारी। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, जिस तरीके से देखिए अभी पहला चरण जो है, पहले चरण की काउंटिंग कब तक खत्म हो सकती है, जरा जानकारी दीजिएगा, और उसके बाद ही बहुत हद तक देखिए तस्वीर भी साफ हो जाएगी। देखिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 8 बजे के करीब मतदान गिनती शुरू हुई थी, तो करीब करीब 1 बजे तक, 1 डेढ़ बजे तक पहला राउंड पूरा हो जाएगा और 3-4 बजे तक शाम तक दूसरा राउंड शुरू खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन बैलेट पेपर में क्योंकि समय लगता है, लेकिन एक चीज कि ज्यादातर सीटें राज्य की करीब 135-136 सीट जो है वो 2 ही चरण में उनका जो मतदान हुआ है वो पूरा हो जाएगा, यानी केवल 13-14 सीट बचेंगी जो तीसरे राउंड में गिनती के लिए जाएंगी। तो एक तस्वीर जो है वो सेकेंड राउंड के बाद ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान बने हुए हैं और वो लगातार बने हुए हैं, आप ये ट्रेंड भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में कोई रुझान आया और उसके बाद वो हट गया। शुरुआत में पोस्टल बैलेट के रुझान रहे होंगे, लेकिन जब मतपेटियां खुली हैं तो उसका रुझान भी लगातार बरकरार है। बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। अब सीटें कितनी जीतती है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी ने इन नतीजों, इस चुनाव से एक बात साबित कर दी है कि अगर चुनाव में लड़ना है तो अब राजनीतिक दल को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए और उसका फल भी मिलता है। और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लिया और उसका नतीजा आज मतों के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेवती का भी रुख कर लेते हैं। रेवती, आप बीजेपी कार्यालय मुझे नजर आ रहा है शायद उसके बाहर ही मौजूद हैं। अगर कार्यकर्ताओं से बीजेपी की आपकी बात हो तो जरा उनसे पूछिए, क्योंकि कार्यकर्ता जान होता है किसी भी पार्टी का। क्या उन्हें ये उम्मीद थी कि जो अगर रुझान देखें तो 4 उनकी सीटें थी पहले, 4 से 85 तक का सफर वो तय कर लेंगे, ये उम्मीद थी उन्हें? सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। रेवती, अगर आपके पास कार्यकर्ता हो तो जरा उनसे पूछिए कि उनको उम्मीद थी कि जो रुझान में दिख रहा है इस वक्त, ये ही आंकड़े तब्दील होंगे या ऐसा कुछ रुझान आएगा, बीजेपी इतना अच्छा कर ले जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे वो भी अंदर चले गए और करीब 12 घंटे के आसपास और भी लोग आ सकते हैं और लीडर्स भी उसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड्स है ये बहुत इट इज़ टू अर्ली टू कॉल पोस्टल बैलेट्स की ट्रेंड है, तो काफ़ी देर के लिए वेट करना चाहते हैं लीडर्स। जब फ़ोन पे भी बात हुए थे लीडर्स से, वो बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद ही हम कुछ बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि इनिशियल वो जो ट्रेंड्स जो है जो काफ़ी इंडिकेटर होगी वो उसको अभी तक टाइम लगेगी वो देखने के लिए। तो अभी पोस्टल बैलेट्स की ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, तो हम 2-3 घंटे वेट करेंगे और उसके बाद ही हम रिएक्शंस देंगे, ऐसे बोल रहे लीडर्स। लेकिन 96 मिनिमम 96 सीट्स की टारगेट है बीजेपी की, अगर उसको मेयर पोजीशन चाहिए तो। लेकिन 2016 के 4 सीट से जो भी इंक्रीज होगी बीजेपी की, जो भी वोट शेयर इंक्रीज होगी, जो भी सीट शेयर इंक्रीज होगी, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि यहाँ की जो लोकल बॉडी पोल्स की कैंपेन जो हुई थी वो सिर्फ ये सिविक बॉडी पोल्स के लिए नहीं है, ये 2023 असेंबली पोल्स की एक स्टेज सेटिंग भी है। सो जो भी वोट शेयर यहाँ पे बीजेपी को आएगी वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा जाएगा और 2023 असेंबली पोल्स के लिए बीजेपी के लिए प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होगा। यहाँ से वो अपने आप को एक प्राइम ऑपोजिशन कह के प्रेजेंट कर सकते हैं और टीआरएस को टफ फाइट दे सकते हैं और 2023 असेंबली इलेक्शंस में तेलंगाना में इनरोड्स बनाने के लिए भी काफ़ी कोशिश लगेगी। तो जितने भी वोट्स आएंगे बीजेपी को यहाँ से मेयर पोजीशन उसके बीजेपी के हो या ना हो, increase in vote share and increase in number of seats compared to 2016 will still be good news for the BJP. बिल्कुल, और ये आगे की जो और चुनौतियां होंगी बीजेपी की उसके लिए कितना कारगर होगा, क्योंकि शेषनारायण जी 4 लोकसभा सीटें और करीब 24 विधानसभा सीटें आती हैं। आगे की राह बीजेपी की अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो कितनी आसान या कितने मुश्किल? नहीं, अगर ये रुझान नतीजों में न भी तब्दील हो, अगर ये इनिशियल ट्रेंड्स में भी अगर इस तरह से ये कर रहे हैं, इसका मतलब इनका वर्कर जो है, इनका कार्यकर्ता अब तैयार है और पोस्टल बैलेट वगैरह का स्टेज नहीं, अब बैलेट बॉक्स खुल चुके हैं, तो वो कार्यकर्ता ने इनके काम किया है और इनके यहाँ सबसे बड़ा एसेट है कि सब कार्यकर्ता ही तो है। नरेंद्र मोदी और ये राजनाथ सिंह सब कार्यकर्ता ही तो हैं, ये रविशंकर, जितने लोग मैं जानता हूँ बीजेपी में सब कार्यकर्ता ही तो थे, वहां बैठ के पर्ची काटा करते थे पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पे कोई खानदानी नेता नहीं होता, सब लोग बेसिक कार्यकर्ता ही होते हैं और वो जो कार्यकर्ता का जो मोटिवेशन है वो साफ दिख रहा है कि अगर ये गैप बहुत बड़ा है ना,
गैप बहुत बड़ा है। अगर हार जीत इररिलेवेंट है, लेकिन 24 सीटें असेंबली की यहाँ हैं जहाँ पे ये लोग हैं, और उसमें जाहिर है कि जो है पुराने शहर की सीटें हैं वो तो इनको नहीं मिलेंगी, लेकिन बाकी सीटों को क्लेमेंट के रूप में अपने को स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। जिस तरह से कांग्रेस के विकल्प रूप में एनटी रामाराव ने अपने को स्टैब्लिश किया था, और फिर बाद में कांग्रेस के विकल्प के रूप में किसी रामाराव ये है क्या करना टीआरएस वालों ने इन लोगों ने स्टैब्लिश किया था, ठीक उसी तरह से टीआरएस के विकल्प के रूप में अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है। जहां तक उनका सवाल है ओवैसी ब्रदर्स का, उनका ठीक है, वो अपना उनकी अपनी सीटें जो है वो इंटैक्ट रहेंगी, वो करेंगे, लेकिन उनके इंटैक्ट रहने से हुकूमत तो नहीं आती ना। आप पुराने शहरों में अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके वर्कर्स रजाकारों की तरह बिहेव करते हैं, उसका रिएक्शन पूरे स्टेट में होता है, और वो साफ नजर आ रहा है कि टीआरएस अब हमको, क्योंकि टीआरएस को मुस्लिम वोटों की लालच होती है, बीजेपी को लालच है नहीं। बंगाल में आप यही देख रहे हैं, वहां सीधे ऐलानिया उनका मैदान चल रहा है, खुला खेल फरखाबाजी कि नहीं भैया हम तो अपीजमेंट के खिलाफ है। तो यहाँ पे भी जो अपीजमेंट के खिलाफ जो उनको अपने को स्लॉट कर लिया है, उससे एक बड़ी आबादी उनके साथ आ जाती है, और उसका उनको क्लियर कट फायदा मिल रहा है, साफ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि सारी सीटें मेंटेन नहीं रह पाएंगी, लेकिन जिस तरह से इनरोड्स हैं, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो इतनी लीड उनकी पोस्टल बैलेट्स में कभी नहीं आई थी। तो वो चेंज है, और उसको बीजेपी वहां पे नेशनल विकल्प के रूप में स्टैब्लिश हो रही है, कांग्रेस और टीआरएस के विकल्प के रूप में आ गई है। ओवैसी अपना रहेंगे, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो ट्रेडिशन है, 1924 से ये लोग इस तरह का, ये पार्टी मालूम है 1924 में बनी थी ये मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन, बाद में इनके पिता ने उसको ऑल इंडिया को नाम दे दिया था। कुल मिला के ये खेल है, उनके खिलाफ वहां माहौल है, उसका फायदा जी मैं आपको रोक रही हूँ।